आरजे पिया फिर से हाजिर है। और जब भी मैं लाइव लेके आती हूँ, आपको पता है कि मेरे लाइव शो में कोई ना कोई शायर तो आता ही है ना। आज मेरे लाइव में पता है कौन है आपको? सीधा लखनऊ से आए हैं वो शायरा, और रहती वो कानपुर में है वो लखनऊ से। और इतनी कमाल की शायरी हमने आज सुनी है ना अपने स्टूडियो में कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आपसे भी मैं उनको रूबरू कराऊंगी, मेरे साथ ही हैं वो। और अब ज़्यादा वक्त नहीं लेते तो उनसे बात करते हैं। तो मेरे साथ हैं निधि जी। नमस्कार। और निधि जी, अभी ऐसा है कि आप लखनऊ से हैं जैसे, है ना। तो लखनऊ जो है नवाबों का शहर है, और शायरी जो है वो लखनऊ में खुशबू की तरह बसी हुई है ना। तो कोई शेर हो जाए। जी बिल्कुल जी, मैं जिंदगी पे कहना चाहूंगी कि जी, अनुभवों का दौर है कि जिंदगी कुछ और है। क्या बात है, अनुभवों का दौर है जी। अच्छा, और क्या जिंदगी कुछ और है। क्या जिंदगी कुछ और है। बिल्कुल, जिंदगी जो है वो अनुभवों का ही दौर है ना। तो कैसा, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। कभी कॉलेज टाइम से आप लिखते आ रहे हैं, या मतलब अभी कब लिखना स्टार्ट किया? बचपन से ही था, और कुछ ना कुछ लिखते रहे जी। और एक शेर आपको सुनाती हूँ जो कॉलेज टाइम पे लिखा था। और कॉलेज और स्कूल की यादें हम सबके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, और वो दिन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी समय उस पर कुछ लिखा था कि आएंगी याद हर पल हर वक्त की बातें, बेफिक्र जमाने से बेवक्त की बातें। क्या बात है। आँखों में नमी होगी, होठों पे हंसी होगी, वाह, जिस वक्त भी याद आएंगी इस वक्त की बातें। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे लगता है कि ये जो वक्त हमारा आज हमने रिकॉर्डिंग की है, ये वक्त भी हमें याद रहेगा। बिल्कुल याद रहेगा। और कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। और पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आपका शहर बहुत खूबसूरत है। वैसे हमारे देश का हर शहर खूबसूरत है, पर चंडीगढ़ तो कुछ अलग ही है। बिल्कुल। तो अभी एक और कविता हो जाए जो हमें अभी सुन रहे हैं हमारे लिसनर्स, तो उनके नाम पे एक कविता। तो एक कहना चाहेंगे जो जी। कहनी सुननी थी जिनसे सब बातें, कहनी सुननी थी जिनसे सब बातें, उनसे अब बात ही नहीं होती। क्या बात। कितने लोगों से रोज मिलते हैं, क्या बात। कितने लोगों से रोज मिलते हैं, खुद से मुलाकात ही नहीं होती। क्या बात है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। बिल्कुल, हम सबके साथ होता है। खुद से हम मिल नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन कभी, और जो शायर लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी कविताओं के थ्रू ही खुद से मिलते हैं, है ना। तो इतनी अच्छी शायरी सुन के ना मेरा भी मन कर रहा है एक शेर सुनाने के लिए। कि कुछ यूँ लिखा था मैंने, उसने पलट कर देखा नहीं, उसने पलट कर देखा नहीं, हमने भी फिर जाने दिया। उसने पलट कर देखा नहीं, हमने भी फिर जाने दिया। उसे तलब थी जमाने की, और हमने भी दिल में सुकून आने दिया। शुक्रिया शुक्रिया। ये लिसनर्स के नाम था ये शेर। और एक और कविता हो जाए, मतलब आपकी डायरी से। अभी ना हमने रिकॉर्डिंग की है, और इतनी अच्छी गज़ल और नज़म सुनाते हैं निधि जी, और मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और एक और कविता हो जाए। जी बिल्कुल। तो आपकी डायरी से। वैसे तो हम सब देखते हैं कि मोहब्बत में बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशंस आती हैं कि कभी कभी तो यूँ होता है कि व्यक्ति बहुत पॉजिटिव हो जाता है, तो कभी उसे ये भी समझ आता है कि मोहब्बत किसी को बिल्कुल आज़ाद कर देने का नाम है। तो सिचुएशन बड़ी एक्सट्रीम होती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। तो उस पर कुछ यूँ लिखा है कि ऐसा है कि ये जो अभी सुनाने जा रहे हैं अपनी गज़ल, वो मोहब्बत के नाम है। और मोहब्बत के नाम पर तो मतलब ऐसा है कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस पर कुछ यूँ है जी, इरशाद। कि ज़रा खुदगर्ज मोहब्बत है मेरी, मानती हूँ मैं। क्या बात है। ज़रा खुदगर्ज मोहब्बत है मेरी, मानती हूँ मैं। तो मेरे बगैर भी खुश हो मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। बड़ी रंगीन महफिल है, ज़मीं पर चांद तारे हैं। बड़ी रंगीन महफिल है, ज़मीं पर चांद तारे हैं। एक तुम ही नहीं आए मुझे अच्छा नहीं लगता। भले ही मैं तुम्हारे कल का एक किस्सा ही हूँ, लेकिन कोई तुम्हें मुझसे प्यारा हो
मुझे अच्छा नहीं लगता। और- कभी होठों पे ना होने का मतलब ना ही नहीं होता, तुम्हारा इनकार की तह तक न जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या और इसमें एक शेर पिया जी, मैं जी माँ पे है, इसी गजल का एक जी, शेर मैं जी। सुनाना चाहूंगी जी कि दुआएं हक में मेरे मांगने को उसके हाथ उठते हैं। क्या बात है। मेरे ख्याल से हर औलाद के लिए उसकी माँ भगवान से भी ऊपर होती है, तो वो बिल्कुल। नहीं बर्दाश्त करते कि वो किसी के आगे भी झुके। तो ऐसा लिखा है कि दुआएं हक में मेरे मांगने को उसके हाथ उठते हैं, और फिर सजदे में झुकता सर मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत ही खूबसूरत पढ़ा ये। और एक चीज मैं भी बोलना चाहती हूँ कि जब आप हमेशा हमारे लाइव में साथ जुड़िए, और जब आप नहीं आते ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसा है कि हमने बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन एपिसोड रिकॉर्ड किया है, जो कि 4 जुलाई को ऑन एयर होगा निधि मैम के साथ। तो आप ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा सुन के, और इनकी गज़लें सुन के, इनकी शायरी सुन के, तरन्नुम बहुत अच्छा गाते हैं ये। और ज़रूर सुनिएगा 4 जुलाई को 3 से 5 बजे। और निधि जी, अब जाते जाते एक और शायरी हो जाए आपकी, कुछ भी कोई शेर हमारे। पहले तो मैं बहुत listeners शुक्रिया के अदा नाम। करना चाहूँगी, और आप सुनिए तो मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी लिखने की। जी और मैं आज पिया जी के सारे ऑडियंस को, और जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन्हें एक मैसेज देना चाहूँगी इस कविता के थ्रू कि मैंने माना कि बहुत परेशान हो तुम, मैंने माना कि कई दर्द सहे हैं तुमने, मैंने माना कि कई जख्म अभी हैं ताज़ा, पर मेरी मानो तो मुझे तुम में एक किरण दिखती है, जिसे तुम ढूंढते फिरते हो जहां भर में, वो कस्तूरी मुझे तुम में ही छिपी दिखती है। इन हालातों के गुलाम मत बनो, इनका क्या है, बदलते रहते हैं, कल फिर से बदल जाएंगे, आज उस ओर है, कल इस ओर चले आएंगे। इन हवाओं से डरोगे तो न उड़ पाओगे, पंख फैलाओगे तो रास्ते का मजा पाओगे, कर लिया फैसला तो उड़ना भी सीख जाओगे। इस बात का यकीन रखना, इस बात का यकीन रखना कि जिसने हवाएं बनाई हैं उसी ने तुम्हें पंख भी दिए हैं। बिल्कुल, उसी ने तुम्हें पंख भी दिए हैं और उसी ने हौसला भी दिया है। और आप इसी तरह से ही सुनते रहिए। देखिए, इतनी खूबसूरत नज़म कही है इन्होंने, और जिसको सुन के ही बहुत मोटिवेशन मिल रही है ना। और एक मुझे लगता है कि निधि जी जो हैं, वो एक जो कवि होता है ना, जो सोसाइटी में जो हमारी बुराइयां होती हैं उसको पहचान के उसको अपनी लेखनी में ऐसे उतारता है कि वो दूर हो सके, तो वो उस पे खरे उतरते हैं। तो आप 4 जुलाई को ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप भी मेरे शो में आना चाहते हैं तो आपको मुझे मैसेज करना होगा इंस्टाग्राम पे, RJPRDBR मेरा पेज है। और लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो कंटेंट है वो भी आपको मुझे सेंड करना होगा, क्योंकि चयन उसी के आधार पे होता है। और अब चलते हैं, और खुश रहिए, है ना निधि जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच लिसनर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, थैंक यू सो मच। और फिर मिलूंगी मैं आपसे एक और नए शायर के साथ। शुक्रिया।